हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज का वीडियो बेसिकली सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि सौरमंडल, और साथ ही सोलर सिस्टम में स्थित सभी प्लैनेट्स के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो एंड तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आप भी हमारे इस नए फैमिली का हिस्सा बन जाए। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए चलते हैं वीडियो की ओर। सौरमंडल या उसके ग्रहों से जुड़े कोई भी फैक्ट जानने से पहले आपको ये जाननी बहुत ज़रूरी है कि आखिर में सौरमंडल या सोलर सिस्टम है क्या। दरअसल सोलर सिस्टम में होता ये है, जो सूर्य होता है वह एक केंद्र की तरह होता है जिसके आसपास बहुत से ऐसे प्लैनेट घूमते हैं, और प्लैनेट द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने का जो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसे ही सोलर सिस्टम कहते हैं। वैसे तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत 9 ग्रह आते हैं, लेकिन बताया सिर्फ 8 के बारे में ही जाता है। 9वां और सबसे आखिरी ग्रह के बारे में जो फैक्ट आप इस वीडियो में जानेंगे वो सबसे इंटरेस्टिंग मगर पेचीदा होगा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। सौरमंडल में सबसे पहले आता है मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है और यह ग्रह सबसे छोटा भी होता है। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में महज 28 दिनों का समय लगता है। यूँ कहें तो बुध ग्रह में 88 दिनों का एक साल होता है। यहाँ पर सुबह के वक्त में हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में हद से ज़्यादा ठंडा, या यूँ कहें तो रात यहाँ की बर्फीली होती है। सौरमंडल के दूसरे स्थान पर आता है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। यह सूर्य से दूसरा सबसे करीबी ग्रह है और पृथ्वी के भी सबसे करीब है। इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के सबसे करीब होने की वजह से ये लोग बुध ग्रह को सबसे गर्म ग्रह मानते होंगे, लेकिन यह जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि शुक्र ग्रह बुध ग्रह से भी ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ दिन और रात का तापमान लगभग एक जैसा होता है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। इसे सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिनों का समय लगता है तथा इसके वायुमंडल के चारों ओर जो बादल जमी हुई रहती है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बनी होती है। सोलर सिस्टम के तीसरे स्थान पर आता है अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का आकार हमारे हिसाब से बहुत बड़ा है, कुछ इस प्रकार। पर क्या आपको पता है सौरमंडल के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा अर्थ। वैसे तो हम सब पृथ्वी के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन इसमें से ऐसे भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं पृथ्वी 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। कमाल की बात है, इतनी रफ्तार से घूमने के बावजूद भी हमें इसकी थोड़ी सी भी अनुभूति नहीं होती है। और क्या आपको पता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 9,29,60,000 मील या 14,96,00,000 किलोमीटर है। और क्या आपको पता है पृथ्वी पर सनलाइट को पहुंचने में कुल 8.50 मिनट का समय लगता है। अब हम चलते हैं सौरमंडल के चौथे ग्रह यानी मंगल ग्रह की ओर। यह ग्रह सोलर सिस्टम के चौथे स्थान पर आता है। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जो कि हमारे पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंची पर्वतमाला से, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य से मंगल ग्रह कुल 22.80 करोड़ किलोमीटर दूर है और पृथ्वी की तरह मार्स में भी 2 ध्रुव यानी कि 2 पोल्स हैं, जिसके कारण यहाँ भी क्लाइमेट चेंज होता रहता है। मार्स से जुड़ी ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि मंगल ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कुल 687 यानी कि 687 दिनों का समय लगता है। मतलब अगर हम मंगल ग्रह पर 1 वर्ष रहे तो पृथ्वी के समय के हिसाब से 2 वर्ष बीत जाएगा। क्यों है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? तो इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। अब हम लोग चलते हैं सौरमंडल के 5वें ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह की ओर, जिसे हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। यह सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। स्क्रीन पर जो इमेज है उसमें आप देख सकते होंगे कि हमारी पृथ्वी के मुकाबले जुपिटर कितना बड़ा है। इसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी का 1/4 है। इसे सूर्य का चक्कर लगाने में कुल 11 साल 9 महीने का समय लग जाता है। और इस ग्रह का अपना खुद का एक रेडियो एनर्जी होता है। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस ग्रह के कुल 79 चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट्स हैं। अब हम जानेंगे सौरमंडल के छठे यानी कि शनि ग्रह के बारे में।
यह ग्रह जुपिटर के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में कुल 29 साल और 5 महीने का लंबा समय लगता है। यह सूर्य से 6th प्लेस पर स्थित है और इसकी डेंसिटी पृथ्वी से भी कम है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस ग्रह के कुल 82 मून्स हैं और यह पहला ऐसा ग्रह है जिसमें एक साथ इतने सारे मून्स हैं। इसी के साथ ही इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा भी सबसे अधिक रहती है। अब हम जानेंगे सौरमंडल के 7वें ग्रह यानी कि यूरेनस के बारे में। यह ग्रह सौरमंडल के 7वें स्थान पर आता है। इस ग्रह पे कुल 15 उपग्रह हैं और इस ग्रह के चारों ओर 5 तरह के जोन हैं: अल्फा, बीटा, गामा, रिंग्स और डेल्टा। तथा इसकी एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहते हैं। इसकी खोज विलियम हर्शल नाम के एक शख्स जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, उन्होंने 1781 में इस ग्रह की खोज की। इस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कुल 84 सालों का समय लगता है। साथ ही यह एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक कंटिन्यूअसली अपने ऑर्बिट में सूर्य के सामने ही रहता है। अब हम चलते हैं सौरमंडल के 8वें ग्रह नेपच्यून की ओर। यह सूर्य के 8वें स्थान पर स्थित है तथा यह सोलर सिस्टम की 3rd बॉडी है जहां बहुत से जीवित ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद हैं। नेपच्यून के कुल 2 उपग्रह हैं जो इसके सबसे बड़ा उपग्रहों में से भी एक है। पहला ट्राइटन और दूसरा प्रोटस, जिनमें से ट्राइटस में एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल है, लेकिन इस वायुमंडल में भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है। अब हम जानते हैं सौरमंडल के 9वें और सबसे इंटरेस्टिंग ग्रह के बारे में, जो है प्लूटो। इस ग्रह की खोज सर्वप्रथम 1930 में अमेरिका के क्लाइड टॉम्बो ने किया था और बताया था कि यह सौरमंडल का 9वां ग्रह है। प्लूटो को सबसे बौना ग्रह भी माना जाता है। प्लूटो इज द शॉर्टेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसलिए इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने 3 सितंबर 2006 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि प्लूटो ग्रह नहीं है और इसे सोलर सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया था। बाद में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अंतरिक्ष के दूसरे बौने ग्रह को एक बार फिर से ग्रह के रूप में मान्यता दी है। नासा के चीफ जिम ब्रैडस्टिन ने प्लूटो को सौरमंडल का ही एक ग्रह माना है। आकार में सबसे छोटा होने पर प्लूटो को 2006 में सौरमंडल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब नासा का मानना है कि प्लूटो भले ही आकार में सबसे छोटा ग्रह है, बट है तो वो आखिर सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।